दो किस्म के आंसू आते हैं, आते वक्त खुशी के और जाते वक्त मजबूरी के। परदेसी दोनों को पी के जिंदा रहता है। परदेस वो उस्ताद है जो फीस में जवानी लेता है और बदले में सिर्फ तजुर्बा देता है। परदेस 2 वक्त की रोटी तो देता है लेकिन 3 वक्त का सुकून छीन लेता है। परदेस तुमसे तुम्हारा नाम छीन लेता है, भाई बेटा अब्बू रह जाता है। यहाँ तुम सिर्फ वर्क परमिट नंबर बन जाते हो। सबसे बड़ा जुल्म इंतहाई का वो लम्हा है जब तुम्हें तेज बुखार हो और कोई पानी पिलाने वाला भी ना हो। तब समझ आता है कि कामयाबी कितनी महंगी है। सबसे कर्बनाक जुल्म उनकी घंटी बजी और बताया कि अब्बू नहीं रहे और परदेसी एक लम्हे में यतीम हो जाता है। हजारों किलोमीटर दूर अकेले कमरे में, कंधा तो दूर की बात कब्र की मिट्टी को भी हाथ नहीं लगा सकता। परदेसी का जब बाप मरता है तो 2 जनाजे उठते हैं, एक बाप का जिसे कब्रिस्तान ले जाते हैं और दूसरा उस बेटे का जिसे अकेले कमरे में दफन कर दिया जाता है जिंदा लाश बनकर। जब बाप के जनाजे की वीडियो आई, लोग रो रहे थे, दफना रहे थे और परदेसी वही स्क्रीन पे उंगली रख के सोच रहा होता है, काश ये मिट्टी छू लूं, बाबा को आखिरी दफा अलविदा कर दूं। मगर ये वक्त, वीजा, फासला तीनों कातिल होते हैं। सबके जाने के बाद परदेसी को समझ आता है कि वो परदेश में गंवाने आया है सुकून, जिंदगी, जवानी और हत्ता के माँ बाप भी। और जब परदेसी माँ बाप के मरने के बाद घर आता है तो ये वापसी नहीं सजा होती है। कदम कदम पर कब्र खोदनी होती है। खाली घर में दाखिल होता है तो अपनी आवाज़ से डर जाता है। अम्मी अब्बू को आवाज़ देता है तो घर की वीरानी मुंह पे थप्पड़ मारती है। वहाँ उसकी आवाज़ भी यतीम हो जाती है। चली गई तो बचपन में डर लगता था तो अम्मी पास आकर सोती थी। आज अंधेरा था, डर था, मगर अम्मी नहीं थी। समझ आता है अंधेरा लोड शेडिंग का नहीं, यतीमी का होता है। वापस जाते वक्त घर को ताला लगाया तो हाथ कांपे। ये वही घर है जो रौनक से भरा होता था। आज खुद ताला लगा रहा हूँ क्योंकि घर वालों से होता है, ईंटों से नहीं। सबसे गहरा सच एक ये भी है, परदेसी माँ बाप के जाने के बाद घर मेहमान बनकर आता है और मुजरिम बन के जाता है। जुर्म ये कि जिंदा रहना है उनके बगैर। लोग कहते हैं कि चलो घर तो देख लिया, माँ बाप के जाने के बाद घर नहीं होता, कब्रिस्तान लगता है। एक बात याद रखना, माँ बाप की उम्र तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा तेज घटती है। जिंदा दरख्त को पानी दो, सूखों को कंधा देने का कोई फायदा नहीं है।